तो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे किंगडम मोनेरा के सदस्यों को, जो सबसे सरल जीव होते हैं। तो बेटा लोग, ये कौन से हैं? ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनके पास ना तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ना कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी इसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इस तरह का कोई भी ऑर्गन नहीं होता जो मेम्ब्रेन से ढका हो। इनका डीएनए भी क्या होता है? नेकेड होता है, यहाँ देख सकते हो। और कैसा होता है? सर्कुलर होता है, जो कोशिका के एक खास हिस्से में पड़ा रहता है। इसको एक खास नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, याद रखना बेटा लोग। और हाँ, इनका प्रोटीन का जो कारखाना है वो कौन सा है? उसको कहते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम किस तरह का होता है? 70S। इसको याद रखना बेटा लोग। इनकी सुरक्षा के लिए इनमें एक खास मजबूत दीवार होती है, जो उसका क्या है? सेल वॉल है, जो किसका बना होता है? पेप्टिडो ग्लाइकान का बना होता है। लेकिन याद रहे बेटा लोग, यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है। इनमें एक ग्रुप होता है जिसको क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। तो माइक्रोप्लाज्मा क्या है? एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता है। खाने के मामले में अगर न्यूट्रिशन देखा जाए तो मोनेरा बहुत वर्सेटाइल होते हैं। इसमें तरह तरह के जीव आते हैं। पहला, ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बनाने वाले हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है। फिर दूसरे ग्रुप क्या है? जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ये रसायन से ऊर्जा खींचते हैं, केमिकल रिएक्शन से। इसका एग्जाम्पल क्या है? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ज्यादातर इस ग्रुप में जो सदस्य है वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक, मतलब दूसरे से खाना लेते हैं, चाहे वो मरे हुए जीवों को खाए यानी सैप्रोफिटी, या किसी पर बोझ बने यानी पैरासिटी, या मिलजुल के एक दूसरे का आनंद ले, मतलब सिम्बियोटिक। और बेटा लोग, ये ना जितने भी मोनेरा के प्राणी है वो बहुत तेजी से अपना संख्या बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें एक खास तरह का एसेक्सुअल डिवीजन होता है, जिसे क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन। इससे बहुत जल्दी 1 से 2 और 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे सेल्स बनते रहते हैं। इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होता है। इसका क्या मतलब बेटा लोग? कि दो जीव आपस में मिलते हैं और अपना जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। ये 3 तरह से होते हैं: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। ये तीनों काफी मजेदार तरीका है जिससे बैक्टीरिया में और डाइवर्सिटी आता है। तो नोट कर लो बच्चों, इसमें खास क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे छोटा जीवित जीव कौन है जो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है? तो उसका आंसर क्या है? माइकोप्लाज्मा। और इसमें क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता। तो इसको बेटा लोग नोट कर लो। और याद रखना, मोनेरा इकलौता किंगडम है जिसमें सिर्फ कौन आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं। ये 2 पॉइंट्स नीट के पक्के सवाल है, इन्हें बिल्कुल मिस मत करना। तो मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन सेल वॉल में है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। डीएनए को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड। या तो ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, जैसे साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेंगे, या कीमोसिंथेटिक होंगे, जैसे नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर। कुछ होते हैं सैप्रोफाइटिक और बाकी होते हैं पैरासिटिक। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है मोस्टली, बाइनरी फिजन से या एंडोस्पोर से। और सेक्सुअल कैसा है? कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। इनका सेल कैसा है? प्रोकैरियोटिक सेल है। और एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा। और इसको मत भूलना, ये सबसे छोटा है और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। समझ में आया ना बच्चों? वेरी गुड।